दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दिभगवा। आज बात बिहार की, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद को आए दिन अचेत मुख्यमंत्री बताने वाले तेजस्वी यादव को विधानसभा में बार बार झिड़का और चुनावी मैदान में आर पार का खुला चैलेंज भी दे डाला। अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। विधानसभा में जो कुछ भी हुआ, जैसे अंदाज नजर आए हैं नीतीश कुमार के, वो कई सारे संकेत एक साथ देने वाले हैं। कहने को तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के भाषण के दौरान दखल दिया, लेकिन जो कुछ कहा उसके हर शब्द में गहरे संकेत छिपे हैं। ये संकेत उन लोगों के लिए है जो उन्हें अचेत, बीमार, उम्र के असर के शिकार और न जाने क्या क्या कहते रहे हैं। उन सबको खुदरा खुदरा करके नीतीश कुमार ने एक साथ चौंकाने का काम किया है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी को विधानसभा के भीतर बार बार बच्चा कहा। इसे इतनी बार दोहराया कि लोग अनुमान और अक्कलों में उलझ गए कि ये प्यार दिखा रहे हैं या फिर गुस्सा, ये अपनेपन के साथ झड़क रहे हैं या फिर वाकई तेजस्वी से नाराज हैं। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं, इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया। अब फिर जो चुनाव होगा तो सब हाउसे में जो रहेगा, अब जो भी देश की जनता जिसको भी जिताएगी। सच पूछे तो इस कदर सहयोगी दलों और विरोधियों को उलझाना नीतीश कुमार की रणनीति का एक पुराना हिस्सा रहा है और एक बार फिर लगता है कि उन्होंने अपने पुराने दांव का इस्तेमाल कर डाला है, वो भी विधानसभा के उस सत्र में जो चुनाव से पहले का आखिरी सत्र है, यानी उनकी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी विधानसभा सत्र है। ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को डांट रहे हों, उनके माता पिता के शासनकाल यानी लालू राबड़ी राज के दौर की याद दिलाकर उन पर हमला बोल रहे हों, उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को निशाना बना रहे हों और अगले ही पल फिर ये कह देना कि तुम तो तब बच्चे थे ना। यानी तुम्हें शायद याद न रहा हो कि 1990 के दशक में लॉ एंड ऑर्डर कैसा था बिहार में। ये संकेत देने की भी साथ साथ कोशिश कर रहे थे। अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था। अब ये नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? बैलेंस बनाकर चल रहे थे या खुला हमला बोल रहे थे? इसको लेकर पक्के तौर पर कुछ भी कहना मेरे लिए आसान नहीं। रही बात साथ रहने की, कस्में खाने की, तो जब भी नीतीश कुमार ने पाला बदला तो इससे ठीक पहले ऐसी ही वो कस्में दोहराते दिख रहे थे। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार ऐसा भी सोच रहे होंगे। मैं तो नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने की सोच रहे होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने छोटे से इस भाषण में ये साफ करने की लगातार कोशिश की कि मुकाबला तो तेजस्वी यादव आपके ही महागठबंधन से हमारा होने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार कब कैसा सोच रहे होते हैं और क्या बोल रहे होते हैं, ये सिवाय उनके कोई नहीं जानता। उन्हें यूं ही बिहार की सियासत का चाणक्य नहीं कहा जाता। नीतीश कुमार के ताजा तेवर, अंदाज और विधानसभा के भीतर उनके भाषण और सक्रियता को देखकर उस बीजेपी के भीतर भी हलचल जरूर मच रही होगी, जिनके दो उप मुख्यमंत्री छाया की तरह सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके साथ चलते हुए दिखाई देते हैं और प्रेस के सामने कोई बयान देते वक्त जिनकी कोशिश नीतीश कुमार को जल्द से जल्द वहां से साथ ले जाने की होती है। देखकर ऐसा लगा करता है कि उन्हें जैसे इस बात का अंदेशा सता रहा हो कि अगले पल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ऐसा ना बोल दें जिसका डैमेज कंट्रोल कहीं मुश्किल ना हो जाए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो विधानसभा के भीतर कैमरे पर, माइक पर ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो विवाद का सबब बन जाए। वो पूरे रौ में दिखाई दे रहे थे। नीतीश कुमार ने ऐसा भाषण तब दिया है जब उपराष्ट्रपति भर्ती बोर्ड, माफ करिएगा मैं ऐसा उन महानुभाव साथियों के लिए कह रहा जिनकी अटकलों और सूत्र वाले लिस्ट में नीतीश कुमार के लिए उपराष्ट्रपति पद रिजर्व है। जी हाँ, जो लगातार कह रहे हैं कि ये संभव हो सकता, कई नामों की चर्चा कर रहे हैं और बीच में ये बता दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को भी हो सकता उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। लगातार ऐसी चर्चाएं आप सुन रहे होंगे और पता नहीं कहां से मिली किसी खबर के भरोसे के दम पर वो लगातार दोहरा रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर भी प्रयोग हो सकता है। तो क्या अब नीतीश कुमार ने ऐसे लोगों को भी जवाब दे दिया है कि अभी मुझे रबर स्टाम्प बनाने की तो सोचना ही मत,
अनुमान भी मत लगाना, इन अटकलों पर यकीन करना, क्योंकि मेरे बारे में जो कह रहे हो बात वैसी है नहीं। मुझे देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, मुझे देखो मैं कैसे विपक्ष को ललकार रहा हूँ, और देखो मुझे कि कैसे मैं अपने काम गिना रहा हूँ, उपलब्धियां गिना रहा हूँ, चुनाव की बात कर रहा हूँ। तो बात कैसी है कि नीतीश के अलावा कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने अपने चुनावी कौशल का ऐन वक्त पर ट्रेलर दिखा दिया है। ये प्रशांत किशोर जैसे उन नेताओं के लिए भी एक जवाब की तरह है जो नीतीश कुमार की सेहत पर हर दिन सवाल खड़े करते रहते हैं और डंके की चोट पर दोहराते हैं कि बिहार को नीतीश के अलावा कोई और चला रहा है। वो ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी सिर्फ चुनावी प्रयोग कर रही, यानी बीजेपी ने सिर्फ अपने प्रयोग के बतौर नीतीश कुमार को आगे कर रखा है। उसे चुनाव जीतने की कवायद करनी है, बस यही रणनीति का हिस्सा भर है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति चुनाव बाद आई तो बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री तो कतई नहीं बनाएगी। प्रशांत किशोर ऐसी बातें हर दिन कहते हैं। तो क्या नीतीश कुमार ने अपने पुराने रणनीतिकार साथी की बातों को गौर से सुना है और इसी वजह से वो इस अंदाज में जनता के सदन विधानसभा में आए कि कई थ्योरी एक साथ फेल हो गई, या कहें नीतीश कुमार ने फेल कर दी। अब नीतीश कुमार का एक ऐसा बयान आपको सुनाता हूं जो मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया। पहले आप इसे सुन लीजिए, फिर मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा। इन दिनों इतना ज्यादा आप लोगों को बेमतलब का नहीं करना चाहिए। संजय जी बैठिए। कहेंगे कि भाई अभी जो आपका है, हर किसी से जिनका जो चुनाव कराई है वही चीज, हम तो यही कहेंगे। अब अननेसेसरी कोई करने की कोई जरूरत नहीं। क्या ये बातें नीतीश कुमार ने कहीं एसआईआर को लेकर तो नहीं कह दी है? क्योंकि लगातार सुनने के बाद भी इसे किसी प्रसंग से सीधे जोड़ना आसान सा नहीं लग रहा। अब आपको क्या लगता है, कहीं ये बात नीतीश कुमार ने बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से की गई पहल वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर तो नहीं कह दी? कहीं ये इशारों में कोई बात तो नहीं? बिना सीधे कुछ कहे गैर जरूरी तो नीतीश इसे नहीं बता रहे? अब पक्के तौर पर नीतीश कुमार की इस लाइन से दूसरी कड़ियां सीधे सीधे जोड़ देना आसान नहीं लगता, और नहीं इसे आंख मूंद कर अनदेखा करना ही, क्योंकि ये नीतीश कुमार है जो अटकलों, अनुमानों और एक खाके में फिट होने से कहीं आगे की चीज है, और अपने सीएम मटेरियल होने में उन्हें अब भी कोई शक नहीं है। आप इस खबर के विश्लेषण को लेकर क्या सोचते हैं? मेरी राय को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। सिर्फ सुनकर अनदेखा नहीं करें, क्योंकि संवाद की पहली शुरुआत हिचक को किनारे रखकर कुछ लिखने बोलने से होती है। संवाद बढ़ेगा तभी हम सियासत की हर चाल का सटीक अनुमान भी लगा पाएंगे। आखिर में आपसे एक अपील, अगर आपने दी भगवा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। हमें एक्स और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। हमें चाहिए आपका ढेर सारा प्यार। अभी के लिए नमस्कार।